हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 4:45 बजे का हो गया है। दिन है शनिवार का। मुझे उठे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। तो गेट वगैरह मैंने खोल दिया है, ब्रश मैंने कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना अपने लिए और इनके लिए गर्म पानी भी कर लिया है, जो कि मैं सुबह के टाइम पानी ज़रूर पीती हूँ। ये अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। जितना भी आपसे ना पानी पिया जाए सुबह के टाइम, 1 गिलास 2 गिलास वो आप पी सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ना और कई दिनों के बाद मैं आपके साथ सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी बैठ के ना पानी पीऊँगी और मेडिटेशन करूँगी। जितना भी मुझे टाइम मिल पाता है, 10 मिनट 15 मिनट मैं ज़रूर करती हूँ। तो अपने भगवान के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और सुबह का टाइम ना क्या बोलते हैं, अमृत वेला करना बहुत ही अच्छा होता है। अमृत वेला उठना ही सबसे बड़ी बात है भाई। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना 3 बजे से लेके 5 बजे के तक, तो ये इसको ना ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। इसमें उठ के ना आपके पास जितना भी टाइम हो, 10 मिनट 15 मिनट, तो उठ के अपना प्रभु का नाम ले लेना चाहिए। दिन भर देखो हमारे काम चलते रहते हैं, चाहे हमारे पास टाइम भी हो भाई, फ्री हो हम भी, तब भी हमसे ना 1 मिनट भी हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं और नहीं लिया जाता है। सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है, पावरफुल होता है। और जब सुबह हम उठते हैं ना, तो एक ना एनर्जी सी भरी होती है हमारे शरीर में। काम करने का भी हमें लगन होती है कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें। और सुबह उठते ही ना हमारे दिमाग में ना एक लिस्ट बन जाती है कि हमें ना पूरे दिन ये काम करना, वो काम करना है। इस वजह से ना फिर हमें ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम ना दिन भर में 5 मिनट भी अपने भगवान के लिए टाइम निकाल पाएँ। भाई ये बात रियल में है, कोई विश्वास करो या ना करो। तो इसलिए सुबह सुबह 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम मिल पाए, तो आराम से शांति से ना मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा होता है। ये ना हमारे माइंड को भी भाई मतलब शांत करता है। मेडिटेशन करना इतना पावरफुल होता है। जिसे भी आप देवी देवता को मानते हो, उसका आप नाम ले लीजिए और उनको याद करिए मन से। और ना 10 मिनट तो वैसे लग जाते हैं अपने मन को टिकाने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भागता है ना इधर उधर। काम तो हमारे देखो कभी ख़त्म होते नहीं है, एक के बाद एक का नंबर लगता ही रहता है कामों का। तो और हम हाउस वाइफ तो इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में कि हम ना खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कभी कभार। तो यहाँ पर ना आपसे बातें करते करते मेरी पूरे घर में झाड़ू लगी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रैंप को भी धो दिया है और गेट के बाहर भी मैंने पानी छिड़क दिया है और गली में मैंने झाड़ू लगाई है। तो सूरज निकलने से पहले देखो हमें उठना चाहिए, और सूरज निकलने से पहले हमारे घर में बासी झाड़ू लग जाए, उससे अच्छी बात भाई क्या हो सकती है। तो यहाँ पर ना आधी घर की साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। और जब ना इतना काम हमारा बन जाता ना, तो मन में एक शांति सी मिलती है कि हाँ भाई आधी साफ़ सफाई हमारी हो गई है। और ना इतना फिर ना हम पर भी बोझ नहीं पड़ता, फिर तो ना आराम से हम काम कर लेते हैं। और बच्चों की जो स्कूल की तैयारी होती है वो भी हम ना आराम से कर लेते हैं। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो इतनी भागम भाग नहीं होती है। तो फिर मैं उसके बाद ना नहा कर आ गई थी। नहाने के बाद मंदिर में लगा दिया पोछा, और जो बाकी साफ़ सफाई है पोछा लगेगा बाद में, सिर्फ मंदिर में और मैं रसोई में लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया लगा दिया है। और सुबह सुबह भाई नहा धो के मंदिर में दिया लग जाए ना भाई, बहुत ही अच्छा लगता है और एक मन में शांति सी मिलती है, एक पॉजिटिविटी सी आती है। तो यहाँ पर दिया अभी मैंने लगा दिया है और अभी जाऊँगी मैं ऊपर तुलसी में लगाने के लिए। और जो है ना, जो मैं दिवाली पे लेकर आई थी गणपति बापा और ये सरस्वती माँ, तो भाई सॉरी लक्ष्मी माँ, तो अच्छी ही लगती है, छोटी छोटी सी ही, और ये पत्थर की हैं भाई। वैसे नहीं, एक जो आती है ना डेक चून की जो फोटो आती है वो नहीं है ये, तो ये पत्थर की हैं, इसलिए मैं इन्हीं को लेकर आई थी। तो यहाँ पर ना नीचे मेरी पूजा हो गई थी और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर तुलसी में दीवा लगाने के लिए। और ना सुबह सुबह ना भाई जैसे मैं ऊपर आई ना, इतनी तेज़ हवा चली हुई थी और ठंड सी लग रही थी। वैसे भी जब हम नहा के हम बाहर निकलते ना तो ठंड सी लगती है। और ना फिर जैसे सर्दियों में हवा चलती ना, वैसी हवा चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो दिन निकलना शुरू हो गया है, 6 बजे का बाद का टाइम है और ना जैसे धुंध के टाइप में ही पड़ रही है।
धूप निकलती है काफ़ी लेट 9 बजे के आसपास में। और जो मौसम चल रहा है ना आजकल, बीच का है, ना सर्दी है ना ही गर्मी है, तो वही सबसे बेस्ट मौसम होता है और यही अच्छा लगता है यहाँ पर। और उसके बाद ना यहाँ पर अभी केशव भी उठ गया है और नहा धोकर हो गया है तैयार, तो वो भी जाएगा मंदिर में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सारा सामान कर दिया है तैयार, और दिए वगैरह भी मैंने बना के दे दिए हैं। जिस दिन छुट्टी होती है तो वो अपना मंदिर में दिया लगा कर आता है और अपना जल चढ़ा के आएगा शिव जी पे। तो जब तक वो आएगा तब तक मैं अपना और काम करूँगी। तो यहाँ पर ना जिस दिन छुट्टी होती ना बच्चों की, तो बिना कहे ही उठ जाते हैं। आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो टुंटी भी आ गई थी, तो मैंने मशीन लगा दी है। तो इसमें कपड़े धुलते रहेंगे, तब तक बनाऊंगी नाश्ता और फिर उसके बाद कपड़ों का काम होगा। काम बहुत सारे करने हैं मुझे, काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। डेली ही हमारे ना रोज़ नए नए काम निकल कर आ जाते हैं। और यहाँ पर ना पैकेट में से मैंने डब्बे में डाला है और सर्फ भी ख़त्म हो गया है, सिर्फ यही रह गया है। तो 3-4 महीने चल जाता है। ये 5 किलो का ही आता है शायद, इसमें 5 किलो है इसमें। और इसमें भी मैंने जैसे ना पानी डाल डाल के ही साफ़ किया है, क्योंकि इस पर भी लगा रहता है काफ़ी सारा। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ, तो ना चाहे तो मैं इसमें ना पौधे लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ये करड़ा होता है ये जो सर्फ का पैकेट होता है। तो मैं इसको किसी यूज़ में ही लेकर आऊँगी। तो उसको मैं धो के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर ना बिस्तरे पड़े हुए थे, इस लोग ना अभी उठा है। तो ये ना कुछ क्या था कि केशव अकेला चला गया मंदिर में, मुझे नहीं लेकर गया, और ये उठा भी अभी है। तो बस मैंने यहाँ पर ना इनके उठने के बाद सारी बिस्तरों की तय कर दी है और बेड को भी अच्छे से सेट कर दिया है। तो जब सारे उठ जाते हैं तो मैं बेड को भी ऐसे ही सुबह के टाइम ठीक कर देती हूँ। ये नहीं कि सब उठ गए हैं और बेड पर ही हमारे बिस्तर पड़े रहें, तो देखने में अच्छा भी लगता है। तो बेड को ठीक कर दिया है। उसके बाद ना आ गई थी मेरे रसोई में। तो रात को ना मैंने मेथी चीर के रखी हुई थी, एक गुच्छी लेकर आए थे जी। तो 2 दिन मैंने पराठे बनाए हैं इनके लिए। और आज तो देखिए हम तीनों ही हैं, तो ये चले गए थे काम पे। तो दोपहर के टाइम फिर सब्जी रोटी बनेगी। तो आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। तो भाई इस सीज़न की दूसरी बार पराठे बन रहे भाई हमारे घर में मेथी के। और मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, इतने तो आलू के भी लगते हैं। वैसे देखो सबकी अपनी अपनी जगह है पराठों की। तो यहाँ पर जैसे रात को ही मैंने चीर के रख लिया था इसको, और उसके बाद मैंने धो के ना इसको डाल दिया आटे में। सिर्फ खाने के लिए बना रही मैं, क्योंकि छुट्टी है बच्चों की, तो लेके तो जानी है नहीं। और मैंने सिर्फ ना आटे में ना नमक डाला है और गरम मसाला और सिर्फ लाल मिर्च ये डाली है, बाकी कुछ नहीं डाला। आप इसमें ना एक प्याज भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, तो फिर तो ना और भी टेस्ट बढ़ जाता है। पर मैं सिंपल से बना रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इन दोनों का दूध गर्म कर दिया है और फिर लगी थी मैं अपना इनके लिए पराठे सेकने के लिए, और अपने लिए बनाऊँगी मैं चाय। और बीच में ना मैं कपड़ों का भी अभी काम करके आई हूँ, तो एक राउंड लग गया था। तो इतने तो मैले कपड़े होते नहीं हैं, तो डेली वेज जैसे बदलते रहते हैं, तो मैं उनको भी धुल के आ गई थी। फिर क्योंकि ये रहता है कि कहीं टुंटी ना चले जाए, और खुले पानी में कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर मैं इन दोनों की ना प्लेट लगाती रहूँगी और ये गर्म गर्म खाते रहेंगे। है। और चाय देखो यहाँ पर मेरे से ना बिल्कुल पूरी पूरी चाय बनती है, ना तो कभी ज़्यादा बनेगी और ना ही कभी कम बनेगी। अगर 2 कप कहोगे ना, 2 कप बनाने हैं तो 2 ही कप बनेंगे, तीसरा तो बनेगा ही नहीं। पता नहीं क्या है मेरे अंदर। और नाश्ता भी हमने कर लिया था, और आप सब भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ पर ना नाश्ता करने के बाद ना फटाफट से मैंने लगे हाथों बर्तनों को भी साफ़ कर दिया है, और गैस काउंटर को भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। गैस देखो जब पराठे बनते हैं तो देखो जाहिर सी बात है चिकनी तो होती ही होती है, चाहे कितना भी आप बचा के काम कर लीजिए। और मुझे ना आज मलाई बिलोनी है, तो मैंने इसको निकाल दिया फ्रिज में से बाहर। और ना इसको ना 2 दिन हो गए हैं ऐसे टोपी में रखे हुए। तो जैसे सुबह का काम हो गया मेरा, तो सोचती हूँ कि दोपहर के टाइम में इसको बिलोऊंगी। फिर जैसे दोपहर काम करने के बाद ना सोचती हूँ कि शाम के टाइम बिलो लूँगी। और शाम के टाइम ना ऐसा होता है कि जब रात का काम मेरा बन जाएगा ना, तब बिलोंगी लास्ट में। और फिर भाई इतना ऐसा हो जाता है कि चलो उठा के रख दो फ्रिज में, अगले दिन बिलो लेंगे। तो 2 दिन ऐसे ऐसे करते करते हो गया मुझे। तो कभी कभार भाई ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो आज मैंने ठान रखा कि ना इसको बिलो के इसका मक्खन निकाल के फ्रिज में रख दूँगी।
जैसे शनिवार के दिन तो मैं नहीं घी बनाती हूँ, तो संडे के दिन या मंडे के दिन बना लेंगे। फिलहाल इसको बिलोंगी आज पक्का। और एक बार ना मैं सूखे कपड़े से ना पूरे घर में ही ना पोछा घुमा देती हूँ। जहाँ पर भी मुझे धूल मिट्टी दिखती है दिखाई, तो मैं पोछा लगाने से पहले उसको साफ़ कर देती हूँ भाई। और दिवाली की सफाई करे हुए भी हमें देखो 10 दिन से तो ऊपर हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में धूल मिट्टी नहीं आती है, तो मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो एक कमेंट भी आता है कि आपका तो घर ना बिल्कुल बंद है। बंद भले ही हो, पता नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि धूल आती कहाँ से है। अब तो जैसे ना ऊपर जो दरवाजा ना मोन्टी वाला, वो भी मैं बंद कर देती हूँ। और नीचे का तो देखो हमारा बंद रहता ही है। और आगे मैं पर्दे भी लगा देती हूँ, फिर भी धूल बहुत ज़्यादा आती है। खिड़कियों भी ऐसी दिखाई देती है जैसे कि ना बहुत ज़्यादा मैंने कभी सफाई करी ना हो, ऐसा लगता है। तो नीचे काम भी मेरा निपट गया था, पूरे घर में पोछा लगाया है। और कपड़े तो मैंने ना निचोड़ के ना यहाँ पर मैंने काफ़ी देर हो गई हैं रखे हुए खटोले पे, और इनका नंबर अब आया है। और मौसम देखो भाई, कम से कम ना 9:30 से तो ऊपर टाइम हो गया होगा। और धूप ना अभी भी नहीं है, तो हल्की हल्की धूप है। तो पूरी सर्दी अब ऐसा ही रहेगा मौसम। तो काम मेरा हो गया है लगभग तो। और यहाँ पर ना आज मुझे ना अंगीठी संवारनी है, तो मैंने गारा भिगो रखी है, एक दिन पहले ही भिगोई थी इसको, तो ये अच्छे से गल गई है। तो चलिए यहाँ पर ना अंगीठी संवारना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ना इसकी हम जो भी ना पहले की ये मिट्टी उसको हटा लेते हैं। तो मैंने खुरपी ले ली है। और ये ना कुछ तो जैसे बंदरों ने फोड़ दी, और कुछ जैसे ना ऐसे ही इसमें तरेड़ सी आ गई थी। तो एक दिन ना बिल्कुल बंदरों ने ये गिरा दी थी। तो बस टाइम से नहीं मिल पाया। जैसे त्यौहार की भी जैसे साफ सफाई चल रही थी पहले, और त्यौहार के में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया इसको ठीक करने का। अब त्योहारों से बिल्कुल फुर्सत लग गई है, तो वही फिर से हम अपने डेली के काम काज में लग गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ना गारा को भी सान लिया है अच्छे से, तभी सानने के बाद ही चूल्हा जो भी बनाना होता है तभी लगती है गारा। और जो ये मिट्टी होती है ना, जो अंदर की होती है बिल्कुल पीली पकी हुई, तो ये खाने में अच्छी लगती है। और ना जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो भी इसको खाती है, पर मैंने आज तक कभी मिट्टी नहीं खाई है। जैसे ही ना इसमें मैं पानी डालूंगी ना, तो एक ना सौंधी सौंधी खुशबू आएगी भाई। और यहाँ पर कह रहा है कैसा श्लोक, मम्मी आप खा के दिखाओ ना। नहीं भाई, मैंने कभी नहीं मिट्टी खाई है, वैसे मन करता है जब इसमें खुशबू आती है। देखो ये बिल्कुल पकी हुई है। और ना कैसे चला गया था ट्यूशन पे, तो 9 बजे आज ट्यूशन पे चला गया वो। तो यहाँ पर ना उसके बाद मैंने जैसे गारा तो सान ली है। और ना जो 3 तो बिल्कुल, 2 तो बिल्कुल टूट गए थे, और एक ही ठीक था। ये मैंने इसको हिलाया ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं ये निकला। तो मैंने सोचा चलो इसको रहने देती हूँ, और जो बाकी है इसको ठीक कर लेती हूँ। और ये बाल्टी बिल्कुल नई थी, लोहे की है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई पुरानी ली है मैंने कबाड़ी में से, क्योंकि जर लग जाता है। देखो इसमें आग जलाते हैं तो जाहिर सी बात है जर तो लगता ही है। और अंगीठी में ना आग ऐसे लग जलती है जैसे कि हम गैस पे रोटी बना रहे हों। और चूल्हे ज़्यादा इस पे रोटी जल्दी बनती है भाई, और अच्छी भी लगती है। और शाम के टाइम जैसे मैं अंगीठी भी खाना बनाती हूँ, और सुबह के टाइम जैसे चूल्हे पे ही। तो यहाँ पर ना उसके बाद मैंने कैमरा को बंद कर दिया है, और काफ़ी देर के बाद ये मेरे से ना अंगीठी सेट हो पाई है। थोड़ी सी ना जो गारा है ना, ये थोड़ी सी ना पतली हो गई थी, इस वजह से जो ये ऊपर वाले के ना ये 3 डूड गने होते हैं, ये ना और जैसे मतलब थोड़ी सी टाइट होगी ना गारा धूप में, तब इसको दोबारा से सेट करूँगी पानी का हाथ लगा के। अभी जैसे ना बिल्कुल ही ढीले पिले से हो रखे थे। और यहाँ पर ना अंगीठी हो गई हमारी तैयार बन के। और एक ना पहले एक कमेंट आता है एक बहन का कि आप ना जिस पे रोटी बनाती हो अंगीठी पे ये बना के दिखाइए। देखो तब तो ये बनाने के लायक नहीं थी, और अब आप ना ये वीडियो देख लेना। तो आपको लोहे की बाल्टी लेनी है, और कबाड़ी में से ना ये जो है ना ये अंदर जो सरिये हैं ये आपको लेने हैं। ये कबाड़ी में आपको मिल जाएंगे सस्ते में। तो जो ना वेल्डिंग वाले होते हैं उसके पास ना आप बाल्टी और सरिये लेके चले जाना, तो वो ना कट भी कर देंगे नीचे। जो ये है नीचे ना ये कट, ये राख निकालने के लिए होता है। और ना बीच में आप ना सरिये के भी आप सुराख कर देंगे वो, तो वहाँ पर आप सेट करवा लेना। और उसके बाद ना आप ऐसे गारा को सान के और आप ना इस तरीके से अंगीठी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर ना मेरा काम निपट गया है, तो यहाँ की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। और नीचे आने के बाद ना हाथों को ना अच्छे से धुला भी साबुन के साथ। और ये देखो 11 ही बज गए हैं, और यहाँ पर मेरा काम ना ख़त्म होने का नाम नहीं है। अभी करूँगी मैं दोपहर के खाने की तैयारी। तो चलिए अभी खाना बना लेते हैं दोपहर का, और वीडियो का यहाँ पर करेंगे एंड। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी भाई मेरे चैनल पर पहले ही बनाते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।